हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एक्सरसाइज में हम मूलों की प्रकृति जानेंगे और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जिससे एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो, एक द्विघाती समीकरण कैसा होता है? एक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अच्छा, तो इधर से हमें क्या निकालना है? इसके मूल निकालने हैं। मूल का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और इस एक्सरसाइज में इसका बहुत ही उपयोग होगा। एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस के बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के 2a। इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? धराचार्य सूत्र कहते हैं। यह सूत्र वैसे वहाँ उपयोग किया जाता है जब समीकरण के गुणनखंड आसानी से नहीं निकल रहे हो। बाकी इस एक्सरसाइज में हमें इस सूत्र द्वारा ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना याद रखना। एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस के बी प्लस माइनस में अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के 2a। ओके, चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? विभक्तर। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जब भी कोई समीकरण दे रखा होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए, तो वो एक्स की वैल्यू आगे कितना है? अचर पद बी, तो बी है, ये ए है, और बाकी जो एक्स के साथ नहीं होगा वो पूरा क्या हो जाएगा? अचर पद। ये तीनों हमें क्या है? चिन्ह के साथ लेने। जैसे एक्स स्क्वायर के आगे ए क्या है? प्लस का है, तो प्लस का। अगर ये ऐसा होता माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या है? इसको माइनस का ए लेते। ठीक है, तो जब भी हम वैल्यू निकालेंगे, डी निकालेंगे या फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू क्या है? चिन्ह के साथ लेनी है। प्लस की तो प्लस की, माइनस की तो माइनस की। अच्छा, विभक्तर का फॉर्मूला क्या है अपना? विभक्तर को एक तो डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर के बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, याद कर ले, एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करने? देखो, डी का मान देखकर आप बता सकते हैं कि उत्तर कैसा होगा। डी क्या है? 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा। तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न का मतलब अलग अलग। जैसे x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? कुछ भी 2 3। क्या है? अलग अलग है ना। x की वैल्यू 1 2 है, 1 3 है। ठीक, एक तो ये वास्तविक है, दूसरा अलग अलग है। अगर d बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक भी होंगे और बराबर। जैसे x की वैल्यू क्या आएंगी? दोनों बराबर, 2 2 या 3 3 या 1/2 1/2। ठीक है, भिन्न में क्या होंगी? दोनों अलग वैल्यू आएंगी। बराबर में दोनों एक जैसी। और डी क्या हो? छोटा हो 0, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले एक दो ट्रिक्स हैं छोटी, वो भी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। तुलना करें। सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना क्या है? अगर हमें कोई समीकरण दे रखा है जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 5 इक्वल टू के 0, उस समीकरण की इस समीकरण की तुलना किससे करनी है? इससे करनी है। देखो, यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? a, तो a। इधर एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 2, तो 2। b x के आगे कितना है? इधर x के आगे देखो b। ठीक है, इधर x के आगे क्या दे रखा है? -3, तो माइनस के 3 ही लेना है हमें। इधर c है ओनली। इधर c की वैल्यू क्या है? -5। तो जब भी हम भी कोई भी वैल्यू उठाएंगे समीकरण से, तो वो चिन्ह के साथ ही लेनी है। ओके, तो हमें किसका चिन्ह प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। ओके, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल ही लिया। अगर डी की वैल्यू क्या है? ऋणात्मक आता है, तो सवाल वहीं रुक जाएगा क्योंकि वास्तविक मूल नहीं होंगे। हमने लास्ट वाली कंडीशन पढ़ी थी ना, डी
छोटा है किससे, 0 से। इस कंडीशन में कैसे, डी की ऋणात्मक वैल्यू होगी और उसका कोई भी आंसर नहीं होगा। तो मेन चीज है क्या, चिन्हों की गलती से हमें बचना है। प्रश्नावली में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो के का मान ज्ञात करना। इस एक्सरसाइज में अक्सर पूछा जाता है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है। क्या, यदि मूल बराबर है। और बराबर के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी डी बराबर के 0। डी का हमने फॉर्मूला याद है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख लेंगे तो इधर से हमें क्या, के का मान मिल जाएगा। ओके, तो पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या, मूलों की प्रकृति कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, डी का मान निकाल के। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर डी का मान क्या आ रहा है, या तो बराबर आ रहा, बड़ा है 0 से, या बराबर आ रहा है 0 के, तो अस्तित्व होगा। और फिर क्या है, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, तो 3 चीज क्या ज्ञात करनी है, पहले डी से वास्तविक है या नहीं है ये ज्ञात करना है। वास्तविक होगा तो उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हल देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 इजकल टू 0। इसकी तुलना कर दीजिए किससे, इसकी तुलना कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इजकल टू 0 से। तो a इजकल टू a कितना आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर के आगे a, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 2 प्लस के 2। अभी क्या निकालना है, b, x के आगे b है, इधर x के आगे कितना है माइनस के 3, तो चिन्ह का साथ लेना है, प्लस तो प्लस की, माइनस तो माइनस की। c जो भी रह जाए एक्स स्क्वायर और x से बचेगा वो c की वैल्यू हो जाएगी पूरी 5। सबसे पहले क्या है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला क्या है, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, वैल्यू रखिए, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 दूनी 8, 8 पन 40। तो सी इजकल टू के, डी इजकल टू क्या है, माइनस के 31, माइनस के 31 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी छोटा है 0 से। ओके, डी छोटा है 0 से, इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम आगे भी इसको सॉल्व नहीं करना है। ओके, हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी ना डी की, डी बराबर 0, डी बड़ा है 0 से और डी छोटा है 0 से। इन दोनों कंडीशन के लिए क्या रहेंगे, मूल वास्तविक रहेंगे। क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, और इसके लिए वास्तविक नहीं रहेंगे। देखो -31 क्या 0 से छोटा है ना, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला इधर ही सॉल्व होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पहले का सेकंड क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस माइनस के 4√3x प्लस 4 इजकल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। सबसे पहले मूलों की प्रकृति, d इजकल टू के फॉर्मूला स्टूडेंट बताइए क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b की वैल्यू माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, तो 4 लग जाएगा। देखो इधर मैं एक चीज बताता हूँ, -4√3 गुणा -4√3 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, √3 गुणा √3 करेंगे तो 1 3 निकल के आ जाएगा, 16 तिया 48। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौका 48। तो डी की वैल्यू कितनी आई, डी बराबर आ गया अपना 0, डी बराबर 0 आ रहा है। तो ये हो जाएंगे कैसे, वास्तविक और एक समान,
एक समान, मतलब दोनों आंसर कैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे, वास्तविक और एक समान मूल। वास्तविक है इसका मतलब हम इसका अस्तित्व भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इजकल टू के क्या होता है, x इजकल टू के होता है माइनस के b प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के 2a होता है ना। तो x इजकल टू देखो माइनस के b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4√3 प्लस माइनस में अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, 0 ही आई है, तो इधर डायरेक्ट ही हम क्या रख देंगे, 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 रख देंगे। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस में 0 अपॉन 3 दूनी 6। अच्छा, एक बार क्या करना है, धनात्मक चिन्ह, इधर दो चिन्ह आ रहे हैं तो प्लस और माइनस दो चिन्ह आ रहे हैं, तो एक बार हमें प्लस ले लेना है, एक बार क्या लेना है, माइनस ले लेना है। तो चलो करते हैं, एक बार इधर धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं, इधर ऋणात्मक, इधर कौन सा, प्लस चिन्ह लेने पर, इधर माइनस चिन्ह लेने पर। देखो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x इजकल टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, तो x इजकल टू के 4√3 अपॉन के 6। ओके, अभी क्या होगा, 2 से 6 काट देंगे, कितनी बार, 3 बार, ठीक है, और √3 से √3 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार, 2 अपॉन के √3। ओके, इसी प्रकार x इजकल टू के इधर वैल्यू ले लेंगे 4√3 माइनस के 0 अपॉन 6, तो x इजकल टू के इधर भी सेम कंडीशन मिल रही है, तो इधर भी आ जाएगा 2√3। तो ये दोनों ही अपने क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही अपने आंसर हो जाएंगे, 2√3 और 2√3। ओके, कोई दिक्कत, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, ये वाला देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3 इजकल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें तुलना कर देनी है, क्या तुलना, a इजकल टू कितना आ जाएगा तुलना से 2, b इजकल टू -6, c इजकल टू के 3। स्टूडेंट ये समझ में आया ना कैसे निकाली हमने ये वैल्यू। ओके, सबसे पहले मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला क्या होता है, d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू को, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का बार कितना हो गया, 36 माइनस 4 दूनी 8, आती है 24, 36 में से 24 गए कितना बचा, 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, d इजकल टू क्या आ गई, 12। अच्छा, इसका मतलब क्या, d बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे आ जाएंगे, वास्तविक और असमान, क्या, वास्तविक और असमान, असमान का मतलब अलग अलग आंसर आएंगे, एक जैसे आंसर नहीं आएंगे। चलो अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपना x इजकल टू के फॉर्मूला द्राचार्य का क्या है स्टूडेंट, बताइए आप। x इजकल टू के हमने पढ़ा है -b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है, 12 है, तो 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख देंगे। तो x इजकल टू क्या आ गया, 6 प्लस माइनस में 12 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन में 4। यहाँ से क्या कर लें, 2 कॉमन आ सकता है, x इजकल टू के 2 कॉमन लिया हमने, तो 3 प्लस के √3 प्लस माइनस का अपॉन में 4, 2 से 4 काट दिया, कितनी बार, 2 बार। अब क्या करना है, एक साइड धनात्मक चिन्ह ले लें और एक बार क्या है, ऋणात्मक चिन्ह ले लें, ठीक है।
तो लिखेंगे इधर सबसे पहले कौन सा, धन चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 प्लस के √3/2। ओके, आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक आंसर तो अपना इधर ही आ जाएगा। ठीक, दूसरा आंसर क्या आएगा, x ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, कौन सा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, x = 3 माइनस के √3/2। ओके, तो अपने आंसर कितने आ गए, अपने आंसर 2 आ गए, एक x की वैल्यू ये आ गई और दूसरे x की वैल्यू इधर आ गई। अच्छा देखो, दोनों हमारे कैसे मूल थे, वास्तविक थे, ठीक है। असमान मतलब x और दोनों xों की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। देखो इधर प्लस का है और ये माइनस का। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके 2 बराबर मूल है। बराबर मूल के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, d बराबर 0। d का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac बराबर 0। ओके, तो यही फॉर्मूला रख देंगे और k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले। 2x² प्लस के kx प्लस के 3 = 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, तो d बराबर 0 रखेंगे, d बराबर के 0, क्यों, क्योंकि मूल कैसे हैं, बराबर है। d = होता है b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है, k² - 4 × a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k² - 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 बराबर 0। तो k² बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो k बराबर आ जाएगा क्या, अंडर रूट में 24। अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं, k = के 4 गुणा के 6, 4 को निकाल लें तो k = के कितना आ गया, k = के अपनी वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट में 6, और यही अपना आंसर हुआ। k की वैल्यू आ गई कितनी, 2 अंडर रूट 6। कोई दिक्कत, कहीं परेशानी आई, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, kx - 2 + 6 = के 0। तो kx x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले तो हमें इस रूप में लाना है इसको, ax² + bx + c के रूप में। उसके लिए क्या है, kx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² - 2kx + 6 बराबर 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया ना। ओके, अब क्या abc की वैल्यू निकालिए। तो a = के देखो क्या है, x² के आगे k दे रखा है, b की वैल्यू x के आगे क्या दे रखा है, -2k, c = क्या है, 6 दे रखा है। फॉर्मूला हमें मालूम ही है, मूल बराबर है, इसलिए क्या होगा, b² - 4ac बराबर होगा 0 के। b की वैल्यू -2k, -2k का वर्ग -4 × k × 6 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो 2k क्या हो गया, ये 4k² 4k² - 6 × 24k बराबर 0। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4k कॉमन लिया तो k - 6 बराबर 0। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, 4k कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, k - 6 बराबर 0। ये क्या है, गुणा में, गुणा की चीज चली जाती है भाग में, तो k - 6 बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया अपना, 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, k की वैल्यू आ गई 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है 3,
क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्या है, हमें लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x, इसलिए बगिया की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा? देखो लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई कितनी है x, उसका डबल कर दो 2, बराबर कितना आ जाएगा 2x। ओके, अच्छा अब दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारा? 800 दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। ओके, तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है हमें? 800। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ाई है। लंबाई कितनी दे रखी है? 2x। चौड़ाई कितनी दे रखी है? x। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2x स्क्वायर इजकल टू के 800। 2 से 800 कट जाएगा कितनी बार? 400। तो x स्क्वायर बराबर आ गया अपना 400। x बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ठीक है, x इजकल टू क्या अपना आ गया 20। x क्या माना था हमने? चौड़ाई। तो चौड़ाई इजकल टू के अपनी आ गई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर सॉरी। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? तो लंबाई आ जाएगी हमारी, लंबाई बराबर है 2x, मतलब 2 इंटू 20 बराबर कितना? 40। तो अपने दोनों आंसर आ गए कितना? 20 और 40। लंबाई अपनी कितनी आई है? 40। चौड़ाई अपनी कितनी आई है? 20। मतलब ऐसी बगिया बनाना क्या है? संभव है। यदि x के मान निकल के नहीं आते तो बगिया बनाना संभव नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु, यदि संभव है तो क्या है? उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का गुणनफल कितना है? 20 है। मित्रों की आयु का योग, योग कितना है? 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। तो हमें उनकी क्या निकालनी है? वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। हल करते हैं। दो मित्र मान लेते हैं। माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x, इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखो दोनों की आयु का योग कितना है? 20 है। मान लीजिए दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 मान लीजिए 20। इसमें से एक मित्र की मान लीजिए 5। एक मित्र की आयु कितनी है? 5 मान लें। तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 5, 15। ऐसे ही तो होगा ना, मतलब 20 में से हमें क्या है? छोटे वाले दूसरे की उम्र को घटा देना है टोटल में से। तो हमें टोटल कितना दे रखा है? 20। एक की कितनी दे रखी है? x। तो दूसरे की आ जाएगी ना। अब 4 वर्ष पूर्व वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। क्या है? पूर्व वाले में उम्र को क्या है? घटाते हैं। तो उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48। अच्छा, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, देखो x है तो क्या हो जाएगी? x माइनस 4। इसलिए दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की
4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स। और अब कह रहा है उनका क्या है, गुणनफल 48 है। किस किस का गुणनफल 48 है, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल कितना है 48 है। ठीक है, इसलिए x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इजकल टू कितना दे रखा है हमें 48। गुणा कीजिए, देखो 16 गुणा x करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 गुणा x करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 16x माइनस 16 चौका कितना हो गया 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x इजकल टू के 48। ठीक है, तो ये आ गए माइनस के एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितने हो गए 20x 48 प्लस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 64 माइनस के 48 इजकल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x ये आ जाएंगे प्लस के 64 और इसको जोड़ दें 8 और 4 12 6 4 10 और 1 11 112 इजकल टू 0। ओके, अच्छा अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अपने पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इजकल टू 0। सबसे पहले क्या है, ये स्थिति संभव है या नहीं है, तो ये कहाँ से पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा डी से। कहाँ से, डी से। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 20, 20 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, 20 का वर्ग हो गया कितना 400 माइनस 4 गुणा 1 4 और ये आ गए तुम्हारे कितने 448। तो 400 में से 448 घटाए माइनस के 48। डी की वैल्यू कैसी आई है आपकी, डी छोटा है किससे 0 से, तो अवास्तविक होंगे, ये क्या होंगे अवास्तविक होंगे, मतलब ये कंडीशन संभव नहीं है। क्या स्थिति संभव है, तो आंसर लिख देंगे ये स्थिति संभव नहीं है। ओके, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नहीं है। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या देखना है हमें, पार्क बनाना संभव है मतलब हमें डी ज्ञात करना है। डी बराबर या तो 0, क्या कंडीशन आ रही है डी की, ठीक, अगर डी की वैल्यू 0 या क्या आ रही है डी बराबर 0 से तो हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे, माना के पार्क की चौड़ाई बराबर x। अच्छा देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। ठीक है, परिमाप हमें कितना दे रखा है 80 बराबर 2, लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई हमने क्या मान लिया x मान लिया अभी। ठीक, 2 से 80 कट गया कितनी बार 40 बराबर लंबाई प्लस के चौड़ाई, चौड़ाई x थी, x को इधर भेज देंगे तो 40 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा लंबाई। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हुई नहीं हुई। इसलिए पार्क की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस के x। अच्छा, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है स्टूडेंट। दूसरा एक चीज और आती है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इजकल टू के क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, देखो इधर दे रखा है क्षेत्रफल कितना 400, तो लिखेंगे पार्क का
क्षेत्रफल बराबर 400। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x और 40 माइनस x बराबर के 400। x का गुणा कीजिए, x का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। माइनस हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर 0। अच्छा, अब इधर ए बी सी से डी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी इजकल टू के फॉर्मूला क्या पढ़ा है स्टूडेंट, हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना है 400। तो ये हो गया 1600 माइनस के 1600। तो डी की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। 0 आ गई तो ये क्या है, वास्तविक है। और वास्तविक होने पे हमारे परिणाम क्या रहेंगे, मूल एक समान रहेंगे। क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। ठीक है, तो इधर से थोड़ा साफ कर देते हैं। अब क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो x इजकल टू के क्या हो जाएगा, x इजकल टू के हमें फॉर्मूला याद है, माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, b की वैल्यू दे रखी है, देखो ये रही माइनस के 40, माइनस 40 प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 आई है। तो 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू है 1 अपने, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो x बराबर आ गए कितना, माइनस माइनस प्लस के 40 प्लस माइनस में 0 अपॉन 2। अच्छा, 0 को जोड़े या घटाएं, कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, 40 बटे 2 से 40 कट जाएगा, कितनी बार, 20 बार। तो x इजकल टू के आ गया अपना कितना, 20। x इजकल टू के कितना आ गया, 20। ये क्या आई है, अपनी चौड़ाई आ गई, बराबर के चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितनी है, लंबाई इजकल टू के दे रखा है 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20 बराबर के 20। तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी अपनी कितनी आ गई, 20। कोई दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।